जय जोहार। बैठका में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। बैठका INS 24/7 के इसे मंच हवय जेमा छत्तीसगढ़ के वो जम्मो मुद्दा उठाए जाही जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे ले होही। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर होही बैठका। आज के हमर मुद्दा हवय गुस्सा में अन्नदाता। केंद्रीय कृषि विधेयक के खिलाफ किसान मन के सल्लग गुस्सा फूटत हवय। आज छत्तीसगढ़ के आने आने जिला में किसान संगठन मन हा राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश के राजमार्ग हला चक्का जाम वहां करे रहीन हवय। ये बेरा केंद्रीय कृषि विधेयक के प्रावधान ला लेके किसान मन के गुस्सा फुटेज समर्थन मूल्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मंडी मन के समाप्त होए ला लेकर के किसान मन हा जम के आक्रोश जताइन हवय। रायपुर में सेरी खेड़ी कना किसान संगठन मन हा चक्का जाम करीन हवय। राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम ला रोके बर पुलिस बल बहुत मात्रा में तैनात करेगी रही हवय। खाली सेरी खेड़ी में ही 200 ले अधिक पुलिसकर्मी तैनात करेगी हवय। हालांकि किसान मन के आंदोलन पूरा तरीका ले शांतिपूर्वक रही हवय। रायपुर के संग ही धमतरी महासमुंद दुर्ग राजनांदगांव अंबिकापुर कवर्धा जगदलपुर सहित कई जिला में किसान संगठन मन हा राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करीन हवय। किसान मन हा केंद्रीय कृषि विधेयक ला लेके आक्रोश जताइन हवय। संग ही राज्य सरकार ले 10 नवंबर ले धान खरीदी के शुरुआत करे के मांग करीन हवय। किसान मन कहिन हवय कि देर ले खरीदी करे मा ओमन ला धान के भंडारण के समस्या ले जूझे बर पड़त हवय। एकरे सेती राज्य सरकार ला 10 नवंबर ले धान खरीदी शुरू करना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम के बाद केंद्र और राज्य सरकार के नाव मा किसान मन हा ज्ञापन घलो सौंपिन हवय। तो आज एकर ऊपर हमर संग मा पहुना मन हवय गुस्सा मा अन्नदाता ला लेकर के हमर संग मा पहुना मन यहाँ हवय। चंद्रशेखर साहू पूर्व कृषि मंत्री हमर संग मा यहाँ हवय। चंद्रशेखर साहू जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवय। एमन हमन संग फोन मा जुड़े हुए है। एकर संगे संग हमर संग मा अमित बघेल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हवय। अमित बघेल जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवय। धनंजय ठाकुर जी हमर संग मा जुड़िन हवय कांग्रेस प्रवक्ता एमन हवय। और ठाकुर जी आप मन के बहुत बहुत स्वागत हवय बैठका मा। आज गुस्सा मा अन्नदाता दिखाई देवत है और ये जिन गुस्सा किसान मन के हवय ये ओमन केंद्र के जिन कानून हवय ओला लेके घलो यहाँ पर गुस्सा जताइन हवय। एकर संगे संग जिन बड़े मुद्दा प्रदेश के हवय धान खरीदी ले लेकर के ओमन हा घलो मांग करीन हवय कि 10 नवंबर के धान खरीदी शुरू करे जावय। ता जम्मो पहुना हमर मन संग मा हवय। यहाँ पर सबले पहली मैं अमित बघेल जी कना जावत हूँ। ओमन हा समर्थन करे है किसान मन के ओमन किसान घलो हवय और ओला आंदोलन करके ओमन यहाँ हमर संग मा स्टूडियो में मौजूद हवय। अमित बघेल जी आपका नाम मैं आवत हूँ। केंद्र सरकार के खिलाफ घलो आप मन यहाँ विरोध जताए हो और राज्य सरकार के खिलाफ घलो आप मन यहाँ विरोध प्रदर्शन करीन हवो। जोहार छत्तीसगढ़ सब INS के हमार संगवारी मन ला। सुस्मिता जी किसान हा राजनीतिक फैशन के शब्द हो गए हैं। जब विपक्ष में थे तब किसान बने मिठा थे और जैसे ही सत्ता में बैठे किसान के कोनो पुछंतर नहीं कोनो पुछारे नहीं है। अब केंद्र सरकार ला देख ला किसान के बड़ा भारी नेता बने रही है, किसान के पार्टी बने रही, किसान के दल बने रही से, लेकिन 3 ठिन करिया कानून नाने हमन किसान मन अपन खेत के मालिकन और अडानी अंबानी मन ला बड़े बड़े उद्योगपति मन ला खेत ला रेगाम दे के हमन ला नौकर चाकर बनाना चाहते। भंडारण के व्यवस्था पर जतका चाहे भंडारण कर लो ताकि ना केवल किसान बल्कि छत्तीसगढ़ पूरा देश के आम आदमी एक बाहर पड़ी। जिन 50 रुपया दार है तेन 200 रुपया जतका चाहे वो उद्योगपति मन तद कम बेची। ये तमाम किस्म के केंद्र सरकार के जो मामला है ये 3 टन करिया कानून है ये तीनों ला तत्काल वापस लिया जाए नहीं तो किसान विहीन देश हो जाए। पहला। दूसरा, आज वर्तमान में कांग्रेस के सरकार है छत्तीसगढ़ में। ये मन है एक दाना खरीदना चाहिए कि आंदोलन करीस। 1 नवंबर के धान खरीदी होना चाहिए कि आंदोलन करीस। आज अचानक काय हो गए सत्ता में बैठते ही किसान ला भुला गए। वही उद्योगपति मन के संग में मितानी बदले है सरकार और आनी बानी के एमन बात करते हैं कि अभी बोरा नहीं है तो कैसे बिसाबो केंद्र सरकार बोरा पोता नहीं देवते।
अरे पोता नहीं देवता तय बिसा किसान का वाला देखी। अरे मुड़ में अभी देवारिक तिहार आए, अभी कोरोना काल में सब पैसा कौड़ी ककरो तीर नहीं माचे, और तय छत्तीसगढ़िया बेटा आज, छत्तीसगढ़िया किसान के प्रतिनिधि आज, और किसान मुख्यमंत्री आज, और तोला किसान के बारे में यदि जरा भी भान जो कर तकलीफ के बारे में तो बड़ा दिक्कत है। अभी मैं देखे हूं सुष्मिता जी कि ओकर खेत के कटाई है पूरा हो गए है, और खेत जब कटा जाते तो आखिरी में बढ़ावना करते। हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति में है। अभी श्रीमती मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पुत्र दोनों बढ़ावना करे पर गए इस खेत में, एक मतलब धान हल्लू आ गए तब तो बढ़ावना होते, थोड़कन बचा करके बढ़ावना करते। अब ये मुख्यमंत्री जी तो ये पता है कि किसान मन धान ला काट डरे हैं, अब लागी रखी कौन मेर कोठी डोली तो कोठी डोली तो फोड़ रहे और 11 तक नहीं बाचे। किसान सीधा अपन धान ला खेते में लुआ करके मिंजवा करके सोसाइटी में बेचे बर जाते। अब कहाँ जाही और कहाँ लाई पैसा? तो ये चक्कर में किसान मन औने पौने दाम में उद्योगपति मन ला बेचा थे, 1000 रुपया 1200 रुपये में धान ला बेचा थे, और वो ये उद्योगपति मन राइस मिलर मन बिसावत है। तो किसान के हर हाल में मरे बिहान है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। बिल्कुल, तो दोनों डहाल यहाँ किसान पिसावत है, ये बड़े समस्या हवे। सबले पहले धनंजय जी आपका नाम आवत हो, अमित बघेल जी यहाँ सवाल उठाइन हवाए कि हमार जन मुख्यमंत्री हवाए किसानहा मुख्यमंत्री हवाए, किसान मन के समस्या ला समझते, कईठन उमन बात कहीन हवाए, फिर उमन ला सुरता दिलावे बार यहाँ अमित बघेल जी कईठन बात कहीन हवाए। धनंजय जी हाँ सुने हो अमित बघेल जी बात लगी मैं जी, और निश्चित तौर में छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है तेन किसाना बेटा हरे, किसान हरे, वो हल तको चला है, नांगर तको जोते है, धान तको लुए है, धान ला मिसे तको हवाए। वो जानते किसान मन ला का तकलीफ होते, तभी तो किसान मन के उपज की कीमत 2500 रुपए 10 हवाए, तभी तो किसी किसान मन ला कोनो परेशानी जन हुआ है बोल के जो नरेंद्र मोदी जी 3 ठन करिया कानून ला है, तेखर खिलाफ पहली जो आंदोलन शुरू करी तो भूपेश बघेल जी हवाए। तो किसान जो होते तेने किसान के पीड़ा पता रही और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हवा है। और लही बात छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के हवा है, तो आप देखो कि एक तो कोरोना संकट काल चला थे, जेकर ले कोनो प्रकार के काम नहीं हुआ थे, जहां से बोरा आना चाहिए बोरा के फैक्ट्री बंद हवे। दूसर बात है मैं आप सबले बड़ी चीज देखू कि ये कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार जो हवा है, तेन किसान मन जो वादा करिस कि हम 2500 रुपए धान की कीमत देबो, तेन ला कैसनो करके देवा था भाई। 3 ठन अभी किस्ती दे चुके हवा, 4था किस्ती देल जाते। तो कहीं ना कहीं जो किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ते लाभ छत्तीसगढ़ के किसान मन मिला थे। धनंजय जी आज के मुद्दा आज कई जिला में प्रदेश की अगर बात करबो तो कई जिला में किसान मन आंदोलित हवा और मन हा तीसर किस्त दे हवा, तो वादा करे रही ने तिकरे से दे रही हवा। अब एक जन अभी के बात अगर करे जाए तो धान खरीदी ला लेकर के उमन के आगू परेशानी हवा, तिहार आगू हवा, कैसे मनाही उमन तिहार, भंडारण कैसे करी, ये सबले बड़े समस्या लेकर के आपको ना लौटू हमारे संग में चंद्रशेखर साहू जी हवा, पूर्व कृषि मंत्री फोन लाइन में हमारे संग में जुड़े हवा। साहू जी आपका नाम आवा, तो किसान परेशान है, केंद्र ले घलो राज्य ले घलो किसान परेशान है और हम सब परेशान हैं। और वही किसान के परेशानी हालत एक बार हमन गाँव आए हैं तोरला जी, कांग्रेस के बड़े जन नेता विधायक जी के गांव है, वह एक गरीब परिवार के किसान युवा किसान अपन धान के फसल ला देख के आत्महत्या कर ली। आज ओकर नहावन के सब और पूरा परिवार के सदस्य ओकर बारे में कही दी सरकार के आदमी मन चाहे कांग्रेस पार्टी के आदमी मन कि वो मानसिक संतुलन होकर ठीक नहीं दी, एकर से पूरा होकर परिवार आहत है। खैर ये विषय आज नहीं है, आज तो है पूरा प्रदेश भर में जो प्रदेश व्यापी आंदोलन है किसान मन के, वो आंदोलन के मूल भावना ला हमन समझत हन। और चाहे अमित भाई हो चाहे धनंजय ठाकुर जी हो, यू मन मूल भावना रखते किसान मन के उत्थान के। हमन सब ये मामला में एक साथ हन। काबर छत्तीसगढ़ के भुइया, छत्तीसगढ़ के धरती और छत्तीसगढ़ के धान उपजैया किसान एकर दर्द पीड़ा ला सबो महसूस करता हूँ, मही भर करता हूँ, इसे नहीं है। और वही दर्द पीड़ा ला कैसे हरे जाए, कुछ रास्ता इसे तैयार करे जाए बीच के कि चल भाई 1 नवंबर बीत गए, आज
5 नवंबर है, अब 3 दिन बाचे, 4 दिन बाचे है, इनमें तैयारी कर ले जाए। और यदि प्रदेश सरकार आह्वान करही तो हम घरों घर ले पोता तैयार करके लेखबो। मैं तो बता दू आज सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रदेश सरकार यदि आह्वान करी तो हम सब किसान मन से विनती करबो, अपन अपन घर ले पोता लाओ, ये सरकार ले देवो, और ये पोता लेके हमार किसान के ये दिवाली के पहली धान खरीदी करे। रही गए सवाल केंद्र के कानून के, तो वो 5 जून से लागू है। यदि ओकर कोनो प्रकार से दुष्प्रभाव दिखती तो देश के कोनो हिस्सा में ये मामला स्पष्ट हो जाती। पंजाब किसान के जो पंजाब और हरियाणा के मामला है, वह मैं एक ठन बात आप लोग कहना चाहूं कि जौन वहाँ के मंडी व्यवस्था है, जौन वहाँ के बाकी व्यवस्था है, वो दूसर राज्य से भिन्न है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी हवा है। ये जो सुखबीर सिंह बादल जी है, ओकर एक ठन 5000 करोड़ के ट्रांजैक्शन वाला वहाँ पूरा भंडारण के कंपनी है, और वो 5000 करोड़ की खरीदी बिक्री वो खुद अपन भंडारण से करते। अभी एक कानून आए ओकर से ओकर एकाधिकार पूरा खत्म हो गए। ये वजह से वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमत कौर जिला इस्तीफा दिलवा दी, इसमें तो साथ सांसद रहे हो। अच्छा, के साथ सांसद रहे हो, चंद्रशेखर साहब जी, बादल जी के साथ में काम करे हो। मैं ओकर मन के निश्चित रूप से प्रकाश सिंह बादल जी के सम्मान करता हूँ, आज भी कल भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी ओकर सम्मान करते। और रही गए सवाल छत्तीसगढ़ के धान के मामला में, तो एक बार व्यवहारिक नीति अपनाना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, ये हठधर्मिता ला छोड़ना चाहिए। नहीं तो ये दोनों ही जगह अगर प्रदेश की बात करे जाए, अमित बघेल जी का नाम है जावा, तो अमित बघेल जी अपन यहाँ धनंजय ठाकुर जी ला गलो सुने हो, चंद्रशेखर साहू जी गलो मन ला सुने हो, वो मन के लंबा अनुभव हवा जैसे उमन हाँ पंजाब हरियाणा की बात करा था, उमन खुद कृषि मंत्री रहे हवा, तो उमन के अनुभव यहाँ पर निश्चित तौर में महत्व रखते। लेकिन आप मन के जिन आंदोलन हवा वो दोनों ही तरीका ले, अगर आप मन केंद्र ले भी गलो खुश न हो रहा और एटी राज्य में जिन धान खरीदी ला लेकर भी आप मन परेशानी यहाँ पर दिखा था। आप दोनों ला सुने हो, आप मन के प्रतिक्रिया और आप मन का अब कहना चाहते हो ये बात ला सुनने के बाद? मधुमिता जी, जब तक किसान भारतीय जनता पार्टी के चश्मा से या कांग्रेस के चश्मा से किसान मन ला देखी तो किसान मन के भला कबो नहीं हो सके। निश्चित हमर धनंजय भाई घलो किसान है और हमर चंद्रशेखर साहू जी भी किसान है। जब तक मन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के चश्मा लो उतार के नहीं देखी, तब तक किसान के दर्द मतलब महसूस हो नहीं सके। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रोज 15 आत्महत्या करत रही किसान मन, तो ओ पैत के कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि मंत्री काहे कि ही चंद्रशेखर भैया नहीं रहे उस समय कृषि मंत्री, उस समय ब्रिजमोहन जी रहे कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री जी काहे कि ही कि दारू पी के मानसिक प्रताड़ना से और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या करत है। आज ये सरकार वही कहा थे, ये सरकार के कृषि मंत्री वही कहा थे, तो दोनों में अंतर कहां है? किसान की स्थिति कौन मेरे बदले है? चाहे मैं धनंजय जी से भी मैं पूछना चाहता हूं और चंद्रशेखर साहू जी से भी पूछना चाहता हूं, यदि वास्तव में केंद्र सरकार के 3 ठन कानून हाथ बने हैं तो बोला ठीक से बताओ, काबर किसान बहागे का किसान है कि रोड में आकर के करवर आंदोलन प्रदर्शन निश्चित तौर में अपन काम धंधा छोड़ के मन काबर बैठी लोई टुरई दिन में किसान रोड में आए पूरा प्रदेश के काबर करते। और धनंजय जी से मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे कहां मजबूरी है? आए तिहार के दिन में 1 नवंबर के धान खरीदी की बात ला कांग्रेस जब विपक्ष में तब करीस ना आंदोलन, तब किसान हाँ दोनों दल के फुटबॉल है, जेकर सरकार आई तेन होकर विरोध करी और जन विपक्ष में बैठी तेन किसान के समर्थन करी। धनंजय जी आपका आवत हो का किसान फुटबॉल हो गए हैं, जैसे यहाँ पर बात करें हवा अमित बघेल जी का किसान फुटबॉल हो गया हवे। जेन बेरा में कांग्रेस के सरकार रहते तेन बेरा में वो अलग बात करते, बारदाना के कमी अगर हवे तो वो बारदाना के कमी ला पूरा करना सरकार के काम हवे, वो किसान की परेशानी न हराए। फिर किस सरकार के ये लेख लतीफी के कारण किसान परेशान हुआ थे, जवाब देवो। देखो जो अमित बघेल जी किसान फुटबॉल की निंदा करा था, किसान फुटबॉल नो है। किसान हाँ भारत के और छत्तीसगढ़ के अन्नदाता है जो मोरो पेट लफरते और जम्मो जन के पेट लफरते, बोला फुटबॉल बोलना गलत बात है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब सरकार बनी तभी किसान मन सावधान करिस की आप 2500 धान बेचू, अब जाओ
तब किसान मन पूरा खेत के धान लेके मंडी में सब सरकार में शपथ ग्रहण होगा 2500 दे। दूसरी बात, 1 नवंबर के धान खरीदी निश्चित तौर पर होना चाहिए। क्या कोरोना काल में जो परिस्थिति निर्मित हुई तुम जानते रहो ना मैं जानते रहो। दूसरी बात, जो अभी पानी गिरी सब धान पाके के बाद में जेमा किसान मन के खेत है गिल्ला हो गए भूया, तो कहीं ना कहीं किसान मन ला धान काटन जो समस्या हुई से वो समस्या ला देखते हुए प्रदेश में ये निर्णय करेंगे कि किसान धान काटन किसान मन की समस्या ला देखते हुए अगर निर्णय ले गए है तो किसान मन रद्दा में काबर आई सब है ओमन का ना बड़े मुद्दा कैसे मिल गई सब है। मैं जावा तो चंद्रशेखर साहू जी का नाम है जावा तो चंद्रशेखर साहू जी यहाँ 5 जून ये नियम लागू हो सब है आप मन ये बात ला यहाँ पर रखे अब फिर किसान काबर परेशान हुआ थे अगर सर किसान के हित के ये कानून अब है और बावजूद किसान परेशान काबर हुआ थे। मधुमिता जी, ये सड़क के बाद आज देखा तो आप हमन तो खेत में बैठे हैं, मैं स्वयं खेत में बैठे हूँ, खेत के बात करबो हमन आज खेत में 20% से लेके 40% तक के धान कट चुके हैं। अब आने वाला 30 नवंबर तक पूरा धान कट जाई। अब किसान के घर में ना कोठी है, ना कोठा है, ना कोठार है, वो लोग कहाँ ले जाई धान ले भाई? नहीं ये मुद्दा नहीं जिन केंद्रीय कानून के जिन विरोध करा था भाई एक ऊपर तो मैं बात करे हूँ यहाँ धनंजय जी ले। वो बहुत सरकार के पक्ष लेने वाला आदमी, बहुत अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बात कहते हैं, बहुत अच्छा भाषण भी करत हुई। लेकिन बात ये है व्यवहारिक रूप से किसान के धान कटे हुए है और वो कटे के बाद वो लोग कहाँ रखी, कैसे करी? रही के बात केंद्रीय कानून के मामला, तो वो में ना एमएसपी से जुड़े हैं, ना मंडी कानूनों में कोई छुए हैं। कोई बता दे भाई, मेरा चैलेंज है, यदि ये बता दे कि एमएसपी से जुड़े हुए केंद्रीय कानून है और मंडी के कोनो प्रकार से एक्ट के प्रावधान है, कोनो भी विधि वेत्ता कपिल सिब्बल से लेके यहाँ के एडवोकेट जनरल तक के बता दे। मैं सार्वजनिक जीवन से अपन आपला अलग कर लूं, मैं बता दूं, छोड़ दूं, यदि एक कानून के बारे में बता दे कि में कोई मंडी वाला मामला छुए है या एमएसपी वाला मामला छुए। अमित बघेल जी, केवल ये है कि आज नवा कानून बने हैं चंद्रशेखर साहू जी, चंद्रशेखर भैया, राजनीतिक नहीं अगर नया कानून बने हैं तो नया कानून में काबर नहीं जुड़े, काबर वाला कहे जाते कि एमएसपी में अंदर में है, एमएसपी बाहर में काबर नहीं लिखा हुआ थे, एमएसपी के गारंटी केंद्र सरकार दे काबर घबरावत है। सरकार तो यही मांगत ना कि हमारा कोनो में भी धान बेचन हमारा एमएसपी के गारंटी होना चाहिए, तो केंद्रीय सरकार काबर एमएसपी के गारंटी नहीं देवत है। के कहा था कि आज धान खरीदी करे, नहीं तो आने वाला समय में ये सरकार स्वयं विपक्ष में आने वाला है। नहीं एमएसपी के जवाब देवो चंद्रशेखर साहू जी, एमएसपी के जवाब देवो जो बात ला अमित बघेल जी उठाई है। कोई मुद्दा नहीं है एमएसपी के, अमित मोर छोटे भाई ओकर में 25 गुना ओकर से जानकारी में बिल्कुल मोर से ज्यादा जानकारी भैया। पथरी मोर गाँव में चलो मैं दिखावा था, मोर गाँव पथरी में का स्थिति हुआ, किसान मन के वहाँ भाजपा भी है और कांग्रेस भी है, लेकिन मुखर होकर के भाजपा में नहीं बोल सकते कि एमएसपी लागू होना चाहिए, एमएसपी लागू होना चाहिए। समझो धनंजय जी अपन बात ले रखो, धनंजय जी अपन बात ले रखो। मैं चंद्रशेखर भैया भी कहा था, अमित भाई भी कहा था, जो अभी चंद्रशेखर साहू जी की एमएसपी के में गारंटी है, में नुकसान नहीं है, मैं एक लिखित में गारंटी देता हूँ कि चंद्रशेखर साहू जी की बात गलत है। अभी जो कृषि कानून लागू होने के बाद 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक देश में जो 10 उपज है जिनका समर्थन मूल्य में खरीदी होते, देखकर मैं आंकड़ा आप लोग बताना चाहता हूँ। सरकार के वेबसाइट में हमें ना चंद्रशेखर भी देख रही कृषि मंत्री से 1,80,00,000 किसान मन से उपज खरीदे गए, जेमा मात्र 32% किसान ला एमएसपी के भाव मिले हैं। मक्का उत्पादन करिया, बाजरा उत्पादन करिया, कपास वाले मन के तो 5% बिल नहीं मिले हैं। तो जो 3 काला कानून जो लागू करे गए देखा दुष्प्रभाव दिखेला शुरू हो चुके हैं। भले चंपू भैया बात स्वीकार करे चाहे मत करे, ये तीनों काला कानून किसान मन के विरोधी कानून है, किसान मन ला गुलाम बनाई और आम उपभोक्ता ला भी एक बहुत ज्यादा मार पड़ने वाला है। मैं समझ सकता हूँ चंद्रशेखर साहू भैया के मजबूरी आरोप लगाना कि किसान मतलब गुलाम बनाए कि ये 3 बिंदु जिन 3 बिंदु के यहाँ विरोध करे जावत है ओला किसान मतलब गुलाम बनाए के बात यहाँ पर कहेगी सब है। धनंजय ठाकुर जी है ये बात कही ना। देखो हिंदुस्तान में 200 साल तक के गुलामी रहे, कौन किसान गुलाम बने हैं? आज भी मैं कहा था जौन किसान ला गुलाम समझा थे वो
हिंदुस्तान में सरवाइव नहीं कर सके, चाहे कोई सरकार रहा है, चाहे मोर पार्टी सरकार रहा है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के रहा है, चाहे कांग्रेस के रहा है। ये हिंदुस्तान के किसान के स्वायत्तता, हिंदुस्तान के किसान के सार्वभौमिकता, हिंदुस्तान के किसान के स्वाभिमान ये कभी खत्म नहीं कर सके। कोनो भी बड़े से बड़े ताकत आ जाही, ये बात के मैं आश्वस्ति देना चाहता हूँ। और चाहो तो एक दिन तीनों जनला बिठा लेतन, मैं अपन तरफ से दाल भात खवा हूँ, ये मतलब समझाए कोशिश करूँ। दू कौड़ा मोट आगे ज्यादा खाओ चंद्रशेखर भैया, लेकिन मोरे ठन बात है, मोरे ठन बात है, दू कौड़ा ज्यादा खाओ। लेकिन ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी अपन वक्तव्य में कहे हैं कि मैं देश के किसान ला आजादी देवता हूँ। आप जब गुलाम नहीं रही तब आजादी कैसे देवा थे देश के प्रधानमंत्री? किसान मन ये बात आप बताओ। करना है, असली बात यह है कि हमारे धान के अभी तक के खरीदी के व्यवस्था ठीक प्रकार से चलत रही से, ये समय बहुत अभी भी वक्त है। 10 नहीं प्रधानमंत्री जी कहे ना, मैं देश के किसान मतलब आजाद करा चंद्रशेखर भैया, वो तिथि में कौन सा गुलामी से आजादी देवा थे? सम्मानित प्रधानमंत्री किसान मतलब ये जानना चाहते छत्तीसगढ़ के जनता, देश के जनता, हर देश के छत्तीसगढ़ की जनता नो यार, और मैं जनता नो असल में हमन सब बात कर रहा था तो केवल अपन नेतागिरी साझे बर्बाद कर चाहे अपन नंबर बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी वाला अपन नंबर बढ़ाकर, कांग्रेस पार्टी अपन नेता मन के सामने नंबर बढ़ाकर, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना तीर कोई आका नहीं है, नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। किसान मन के हित पर अगर रोड में उतरल पर ही, जाम करल पर ही, बस जलायल पर ही, तो वो काम करे पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पीछे नहीं हटाए। चैनल चाहिए, तुम्हारा रेडियो चाहिए, तुम्हारा बस जलाने की जरूरत नहीं है, धान के खरीदी की व्यवस्था हो जाए, मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो जाए, मेरा फसल हो जाए, और जीवन में खुशहाली आए। 10 तारीख की खरीदी शुरू करी। धनंजय जी, आप मन जन बात करे हो कि रद्दा माए के जरूरत नो हरा, 10 तारीख की खरीदी शुरू होगी का? 10 तारीख की खरीदी शुरू हो पाएगा? यही बात यहाँ अमित बघेल जी करत है। धनंजय ठाकुर जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जन कवच बनाए तेमा मोदी जी के करियर कानून के रक्षा हुई, हमन मंडी में संशोधन करे हैं, यहाँ किसान मतलब 2500 धान मिली और किसान मन के धान के 15 क्विंटल प्रति खरीदे चाहिए। सरकार है, किसान मन के सरकार है, कोई किसान जरूरत नहीं है। उद्योगपति मन बेचा थे ओकर पर कोई कानून काबा नहीं ना बताओ, नकली दवाई किसान नहीं जाते, जम्मू हो गए बदरा निकल के सोच विचार के करे है, जम्मू किसान के चिंता दे के करे है, और किसान भाई मन अभी धान लुगाई में लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पर 1 दिसंबर का किसान में धान खरीदी हुई और दिवाली मनाबर 1 नवंबर के तो तीसरा किस्त मिल के किसान भाई में खुशहाल है। अभी आप किसान अन्नदाता नो है, किसान है सर्वदाता है। मूड़ के टोपी से लेके गोड़ के पन्ही तक ये देश में यदि कोई उपलब्ध कराते तो ये देश के किसान कराते, और भूइया के भगवान आत्महत्या करते और लन फन बात करते, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, दोनों सरकार की यह स्थिति है। जब भी किसान मरी तो दारू पी के मरी, जब भी किसान मरी तो अपन भाई झगड़ा करके मरी। ये कौन सा बयानबाजी है? आप कहो कि फुटबॉल नो है, आप किसान के स्थिति देखो धनंजय जी, आप किसान हो, किसान की स्थिति काबर इसलिए काबर आत्महत्या कर रहे थे, किसान ला सौंप के आत्महत्या करे, किसान ला नकली दवाई, नकली खातू, नकली बीजा, ये कौन लोग कर ही? ऐसे तो नहीं है कि कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में भी उद्योगपति मन सरकार चलाकर पैसा देते, 15 क्विंटल धान लेते, जे मारंगा गाय का नरेंद्र मोदी की सरकार करी, भाजपा नेता मन करी सब छत्तीस किसान के चिंता करिए सरकार राज्य में हवा। ये जो नरेंद्र मोदी के 3 काला कानून हवे देखो रक्षा करे पर हमन कवच बनाए हमारे सरकार है। छत्तीस किसान भाई मतलब चिंता करे का आवश्यकता नहीं है, डरे का आवश्यकता नहीं है। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार है, ये बिल्कुल रक्षा करी और 2500 रुपए धान की कीमत निश्चित तौर में ये मुद्दा ऊपर राजनीति करे के कोनो जरूरत न हो रहा है। अमित बघेल जी ये बात कही हवाई कि हर पार्टी फुटबॉल समझते किसान ला अपन अपन बारी आए थे खेल लेते, कोनो कहते मानसिक रोगी हवा तो कबू कही देते कि बाई से झगड़ा करके मरे हुई, ये तरह के मुद्दा गरमाते थे। फिर मुद्दा हवा कि किसान मन के परेशानी के
हल निकलना चाहिए, समस्या के समाधान होना चाहिए। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अमित बघेल जी आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े बर। धनंजय ठाकुर जी आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर साहू जी आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अढ़ा नो है किसान, अढ़ा नो है किसान, किसान है अन्नदाता, ओला सब कुछ है समझ में आता। आज बैठ का मात का ही मुला दो विदा। जय जोहार।